दोस्तों ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर हमें काफ़ी दिन से काफ़ी परेशान कर रहा है इसका एक्सरसाइज 35, इसलिए आप बार बार कमेंट कर रहे हो ना। कोई बात नहीं, आज दोस्तों आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा क्योंकि आज के अपनी इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 35 देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 35 में हमें आर्टिकल को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, यानी खाली जगह पर आर्टिकल भरना है। जो उसका सूटेबल आर्टिकल होगा उसको भरना है और जहाँ पर नहीं होगा उसको क्रॉस करके काट देना है। तो इसलिए इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप पिछला रूल पहले पढ़ लो। अगर आपने रूल पढ़ लिया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखना शुरू करो और देखते हैं कि आखिर ये हमें परेशान क्यों कर रहा है और फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन आर्टिकल सही है और कहाँ पर कौन सा भराएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डैश हिमालय इज डैश माउंटेन। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपको द हिमालय इज डैश माउंटेन। तो यहाँ पर क्या होगा? द हिमालय इज ए माउंटेन, यानी कि हिमालय एक पर्वत है। इस तरह से इसका यूज हो जाएगा। यानी इस पहला में क्या होगा? पहला में हो जाएगा आपको द और उसके बाद दूसरा डैश में क्या होगा? ए। इस तरह से इसका यूज हो गया। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश माउंट एवरेस्ट इज अ पीक। तो इसमें देखिए, इसमें माउंट एवरेस्ट है लेकिन किसी चोटी का नाम नहीं दिया, यानी कौन सा चोटी है? हिमालय पर्वत का चोटी है या फिर किसी और का है। तो इसलिए यहाँ पर 9-8 किलो, यानी यहाँ पर होगा क्रॉस। अब देखिए इसके बाद है 3 नंबर में है दे हैव कम फ्रॉम डैश वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर होगा दे हैव कम फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, यानी कि होगा सॉरी यहाँ पर द नहीं होगा, यहाँ पर 9-8 किलो का, यानी 9-8 किल। यहाँ ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको होगा दे हैव कम फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पर क्या द इंडिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 9-8 किलो का गिने चुने देश के नाम के पहले ही द का यूज होता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें है डैश गंगा इज डैश स्कैड रिवर। तो इसमें देखिए, इसमें होगा गंगा के पहले, गंगा एक नदी का नाम है इसलिए इसके पहले क्या होगा? इसके पहले द का यूज होगा, यानी द गंगा इज डैश स्कैड रिवर। तो यहाँ पर क्या होगा? द पहले तो द हो गया, उसके बाद इस डैश में हो जाएगा ए, द गंगा इज ए स्कैड रिवर। तो इस तरह से इसमें हो गया द और इसमें हो गया ए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या आई हैव रीड डैश गीता, यानी इसमें है आई हैव रीड डैश गीता एंड डैश रामायण। तो इसमें देखिए, इसमें आपको हो जाएगा गीता और रामायण, ये दोनों क्या है? ये एक धार्मिक ग्रंथ है और इसके पहले क्या होगा? धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का यूज होता है। तो इसलिए क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपको यहाँ पर द, यानी द गीता, और यहाँ पर हो जाएगा द रामायण, यानी दोनों जगह पर क्या होगा? दोनों जगह पर आपको हो जाएगा द और द। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा? डैश सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें भी आपको देखिए जो सन है, सन क्या है? सन एक आकाशीय पिंड है, तो इसलिए इसके पहले अभी आपको द का यूज हो जाएगा। अब उसके बाद 7 नंबर में डैश मून इज इन डैश स्काई। तो इसमें भी आपको मून एक आकाशीय पिंड है और आकाशीय पिंड के नाम के पहले द का यूज होता है। और देखिए स्काई जो है, ये स्काई भी एक आकाश के बारे में ही है, इसलिए इसके पहले भी होगा स्काई, यानी कि द मून इज इन द स्काई। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। तो इसमें हो जाएगा आपको द अर्थ। अब क्या होगा? पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि द अर्थ यानी अर्थ क्या है? आकाशीय पिंड है, और उस तरह से सन भी एक आकाशीय पिंड है, इसके पहले भी क्या होगा? इसके पहले भी द का यूज हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे। तो इसमें देखिए हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? एक न्यूज़ पेपर है, और न्यूज़ पेपर जो होता है इसके नाम के पहले भी द का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो हिंदुस्तान टाइम्स है इसके पहले भी होगा यहाँ पर द,
यानी आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे, इस तरह से इसका यूज होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हैव यू, यानी हैव यू सीन डैश ताजमहल। तो यहाँ पर देखिए ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल एक दार्शनिक स्थल है और जानते हैं हम कि दार्शनिक स्थल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज होता है और उस आर्टिकल में किसका यूज होता है? तो द का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा द, यानी क्या यहाँ पर तो पूरा हो जाएगा हैव यू सीन द ताजमहल, इस तरह से इसका यूज हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है ही कैन प्ले ऑन वायलिन। यहाँ पर देखिए वायोलिन है, तो ये देखिए वायोलिन क्या है? वायोलिन एक बजाने वाला यंत्र है और हम जानते हैं जो वाद्य यंत्र होता है, जो बजाने वाला होता है, जैसे ढोलक, तबला, बांसुरी, ये सब होता है, इसके नाम के पहले भी द का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर द का यूज हो जाएगा, यानी ही कैन प्ले ऑन द वायोलिन। अब उसके बाद देखिए 12 नंबर में डैश रेड फोर्ट इज रेड। तो रेड फोर्ट ये भी क्या है? ये एक देखने वाला स्थल है, यानी दार्शनिक स्थल है। वैसे और भी बहुत कुछ है लेकिन ये एक दार्शनिक स्थल है, इसलिए यहाँ पर होगा द रेड फोर्ट इज रेड। और वैसे ये दार्शनिक स्थल तो है लेकिन साथ ही साथ एक दुनिया में एकलौता रेड फोर्ट है, यानी जो दुनिया में एक होता है वो भी होता है, उसके पहले भी द का यूज होता है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर द का यूज हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश यूएसए इज डैश ग्रेट कंट्री। तो इसमें देखिए क्या होगा? इसमें देखिए यूएसए जो है ना, यूएसए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ खास देश के नाम के पहले ही क्या होता है? द का यूज होता है। तो उस खास वाला नाम ही यहाँ पर द यानी यूएसए है। तो इसलिए यूएसए के नाम के पहले भी होगा यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा और वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हो जाएगा आपको द, यानी द का यूज होगा द यूएसए। अब उसके बाद जो डैश है उसमें हो जाएगा ए, यानी ए। तो द यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। तो इस तरह से इसका ये पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है ही वाज डैश सेकेंड बॉय। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड है ना, सेकेंड एक कार्डिनल नंबर है और अगर आपने पीछा पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप कार्डिनल ऑर्डिनल जरूर ध्यान दिए होंगे। तो यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर के पहले भी आर्टिकल का यूज होता है और वो आर्टिकल होता है द। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा द, यानी क्या ही वाज द सेकेंड बॉय। तो इस तरह से इसका यूज हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ पर होगा द, यहाँ पर होगा द पुअर आर ऑनेस्ट। अब किस हिसाब से होगा ये हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये जो पुअर है, ये पुअर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का यूज होता है, लेकिन सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं होता है। अगर वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, ये आपको दिखाएगा कि मतलब किसी भी लगे हाँ पूरे व्यक्तित्व की बात कर रहा है, तो उस तरह से इसे यहाँ पर आपको द का यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पुअर जो है, पुअर एक व्यक्तित्व की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे देखिए पुअर आर ऑनेस्ट, यानी कि ये पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी पूरे दुनिया का बोध हो रहा है। तो पुअर को क्या होगा? पुअर के पहले द का यूज होगा। अब वैसे मैं बता दूं कि पुअर का जो प्लुरल होता है ना, प्लुरल पुअर्स नहीं होता है, उसका पुअर का जो प्लुरल होता है वो पुअर होता है, अरे द पुअर होता है। तो यहाँ पर देखिए जब ये पूरी दुनिया की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्लुरल हो गया, तो उसको पुअर को प्लुरल कैसे बनाएंगे? उसके पहले द लगाएंगे तभी तो बनाएंगे। इसलिए क्या हुआ यहाँ पर द पुअर आर ऑनेस्ट, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए 16 नंबर में ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए जब भी आपको कहीं पर भी EST देखे यानी बेस्ट, लार्जेस्ट, फास्टेस्ट इस तरह से दिखेगा तो इसमें आपको इसके पहले द का यूज हो जाएगा। बेझिझक आप इसके पहले द का यूज कर सकते हैं। अब बेस्ट के बारे में जरूर पढ़े होंगे पहले कभी न कभी, अब वेस्ट क्या होता है उसके बारे में जानते होंगे, नहीं तो आप पीछे अगर आप आर्टिकल का चैप्टर नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इसके पहले क्या होगा? इसके पहले द का यूज होगा, बेस्ट के पहले द का यूज होगा। और इसके यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी द का यहाँ पर भी ये जो देखिए 16 में जो द है 16 में भी आपको यहाँ पर द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बेस्ट, और 17 जो है 17 में भी यहाँ पर मिलेगा आपको बेस्ट, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर भी द हो जाएगा
और यहाँ पर भी द हो जाएगा इस तरह से। और ये सब होता है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत आता है, यानी कि ये सब एक डिग्री है जिसको आप पीछे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आई एम गोइंग टू डैश थिएटर। तो यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू डैश थिएटर, यानी कि जब भी आपको थिएटर का बोध होता है, ऑफिस का बोध होता है या फिर कैबिन का बोध होता है तो उसके पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए थिएटर वर्ड है ना, तो थिएटर वर्ड के पहले क्या होगा, द का यूज हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द हो जाएगा। उसी तरीके से आपको 19 में देखिए, 19 में है डैश हेड मास्टर इज इन डैश ऑफिस। तो इसमें पहले ऑफिस को हम देख लेते हैं। तो ऑफिस मैंने तुरंत बताया था आपको कि अगर थिएटर होता है या फिर ऑफिस होता है या फिर कैबिन होता है तो इसके नाम के पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑफिस के पहले क्या होगा, ऑफिस के पहले द का यूज होगा। अब उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर शुरू वाला हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए डैश हेड मास्टर है, यानी क्या है यहाँ पर है डैश हेड मास्टर। तो हेड मास्टर कहाँ का होगा, 10 स्कूल का हेड मास्टर हो सकता है, कभी नहीं होगा, वो केवल एक ही स्कूल का होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द का यूज होगा, द हेड मास्टर इज इन द ऑफिस। और ऑफिस के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया और हेड मास्टर को मैंने अभी समझा दिया, तो इसको आप समझ सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है माई फादर लिव्स इन डैश नेपाल। तो देखिए माई फादर लिव्स इन, यहाँ पर नो आर्टिकल होगा, यानी यहाँ पर कोई भी ए एन और द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये देश का नाम है और गिने चुने देश के नाम के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। तो इस गिने चुने देश में नेपाल का नाम नहीं आता है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने पहले आपको बताया था 2 नंबर में, यहाँ पर देखिए हम आपको 2 नंबर में ले चलते हैं। यहाँ पर 9 आर्टिकल का यूज किए थे ना, यहाँ पर 9 आर्टिकल का, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको देखिए जो ये आपको दिखाता है 21 नंबर में, 21 नंबर में यहाँ पर होगा 9 आर्टिकल, यहाँ पर 9 आर्टिकल माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट के पहले द का, ये किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। उसके बाद डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो यहाँ पर देखिए इसमें होगा यूज होगा, यहाँ पर देखिए वैसे 2 हिसाब से यहाँ पर यूज होगा। पहला ये तो हाईएस्ट है, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी बताए थे ना हमको अब डिग्री के अनुसार बनता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट है, जैसे बेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, उसी तरह से हाईएस्ट है, तो इसके पहले तो द का यूज होगा वैसे भी देखिए आपको यहाँ पर नाम भी दे दिया है, यानी हिमालय, यानी दुनिया में केवल एक है उसका भी नाम दिया है, तो इसलिए इसके हिसाब से भी क्या होगा, द का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से घेर के इसको क्या होगा, द का ही यूज होगा, इसका कुछ और होगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश मून इज डैश स्मॉलर देन अर्थ। तो इसमें देखिए इसमें आपको द का भी हो जाएगा, यहाँ भी द होगा और यहाँ पर भी द होगा, यानी आपको हम जो भी बताए हैं दोनों जगह पर, यानी आपको मून, ये जो मून है, मून और अर्थ, ये दोनों के पहले द होगा, ये तो श्योर है, और इसके बीच में होगा आपको यहाँ पर ए का यूज होगा। तो मैं आपको अभी ए का बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी दुनिया में एक है और वो किसी की कंपैरिजन बता रहा है, यानी कि पृथ्वी से मून का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर होगा द मून इज ए स्मॉलर देन और देन द अर्थ, इस तरह से होगा। तो इसमें मैंने स्मॉलर के पहले द का यूज तो बता दिया है, इससे मैंने आपको यहाँ पर आपको ये बता दिया है, लेकिन हम आपसे कमेंट में आपसे जवाब मांगते हैं कि अर्थ और मून इसके पहले द क्यों आया, ये आप बताइए, क्योंकि मैंने इसको पहले से बता दिया है। तो अगर आपने ध्यान दिया तो बताइए कि इसमें मून और अर्थ इसके पहले द क्यों आया, ये आपसे सवाल रहा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस में 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप। तो देखिए पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर ये क्या बात हो रहा है, यानी किसी महासागर की बात हो रही है। तो सागर, महासागर जो होता है ना, इसके नाम के पहले भी द लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, यानी द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप।
तो इस तरह से यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं सागर महासागर देश महादेश के आगे मतलब महादेश के आगे या महाद्वीप के आगे द का यूज होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये पैसिफिक ओशियन सागर का नाम है। और इसको एक तरीका से और समझ सकते हो, पैसिफिक ओशियन दुनिया में केवल एक है, इसलिए क्या होगा, इसके पहले भी द का यूज होगा। दोनों तरफ से इसको घेर ओढ़ के द का ही यूज होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, डैश तूफान एक्सप्रेस इज कमिंग सून। देखिए तूफान एक्सप्रेस क्या है, एक रेलवे का मतलब रेलगाड़ी का नाम है। और रेलगाड़ी का जो नाम होता है उसके पहले भी क्या लगता है, द का यानी आर्टिकल का यूज होता है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, द तूफान एक्सप्रेस इज कमिंग सून। अब देखिए 25 नंबर में, टुडे इज डैश 5th ऑफ मई। तो यहाँ पर 5th के पहले भी क्या होगा, द का यूज होगा, द 5th मई, तब द 5th ऑफ मई। तो यहाँ पर द 5th क्या होगा, 5th इसलिए होगा क्योंकि वो एक 5th क्या है, 5th क्या है, एक कार्डिनल नंबर है। और कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो इस तरह से अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या हमारा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, डैश बर्ड्स कैन फ्लाई इन डैश स्काई। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपको है ना, बर्ड के पहले होगा ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कोई पक्षी है, पक्षी आकाश में उड़ सकती है। तो कोई खास पक्षी मतलब खास पक्षी की बात हो रही है, यानी कि मतलब खास पक्षी नहीं, ऐसे समझ सकते हो जनरली पक्षी की बात हो रही है। तो इस हिसाब से इसमें ए का यूज होता है। और जो स्काई है, स्काई में तो द का यूज होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। इससे पहले जो मून था, अर्थ था, स्काई था, इसमें मैंने बताया कि क्यों इसमें द का यूज होता है। तो इस तरह से ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, इस तरह से इसका यूज हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर होगा क्या, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। तो यहाँ पर होगा द सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये कैसे होगा, क्योंकि ये एक डिग्री वाला मैंने बताया था, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर जो मोस्ट है उसी के अंतर्गत आता है, मोर का होता है मोस्ट। इसलिए यहाँ पर होगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द का यूज हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश ब्लाइंड कैन नॉट सी, यानी कि अंधे नहीं देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा द ब्लाइंड, यानी कि द ब्लाइंड कैन नॉट सी। यहाँ पर क्या, ब्लाइंड को बनाया गया है प्लूरल, तो इसलिए प्लूरल क्या होता है, द ब्लाइंड। और ऐसे भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो प्लूरल होगा ना, उसको हम द लगाकर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड क्या, ब्लाइंड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको बनाते हैं आप प्लूरल, तो द का यूज होगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का यूज होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। अगर आप पीछे रूल पढ़े होंगे तो आप जान ले, मतलब इसको जानते होंगे। अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़िए, उसके बाद इसको बनाइए, आपको बेझिझक सभी कोई बिना दिक्कत का ही बन जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, माई फादर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखिए यहाँ पर माई फादर इज, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले ए या एन का यूज होगा। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ जो यूज होगा वहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर एन का यूज होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। क्योंकि आप क्या देखेंगे, आपने शायद ये देखा है, ये जो यू लिखा हुआ, यू, हम इसको कलर चेंज करते हैं, ये जो यू लिखा हुआ नहीं, आप इस पर ध्यान देते होंगे, ओह यू है, यू के पहले तो एन का यूज होता है। लेकिन दोस्तों ये सरासरी गलत है। देखिए अगर आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, युवा से शुरू होता है। और युवा क्या है, यो एक व्यंजन वर्ण है। और हम जानते हैं अगर किसी भी वर्ड का जो मतलब पहला अच्छा होता है वो व्यंजन वर्ण से शुरू होता है, तो उसके पहले ए का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी में यो लिखते हैं, तो यो के पहले क्या होगा, ए का यूज होगा। यानी यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी, यानी माय फादर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इस तरह से इसका यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश आवर इज इनफ। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से वही रूल यहाँ पर काम करेगा, लेकिन अंतर है इसमें। देखिए इसमें आवर है, यहाँ पर एच देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर ए का यूज होगा, लेकिन दोस्तों ये सरासरी गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको सही हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपको सही होने वाली है एन, ए एन एन, ये आपको सही है। अब ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए क्योंकि देखते हैं जब भी आप अगर लिखते हैं आवर, तो आवर को लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा आवर, आ से शुरू होगा आ से। और जब आ से शुरू होता है, आ क्या है, आ एक स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण के पहले एन का यूज होता है, तो इसलिए क्या होगा 30 का डैश में क्या होगा, डैश में हो जाएगा आपको यहाँ पर एन, यानी ए और एन, इस तरह से एन आवर इज इनफ। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 35 का 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होता है तो फ्रेंड्स आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ से जाकर आप कमेंट कीजिए वो कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और मैंने इसमें एक सवाल दिया, उस सवाल का सोल्यूशन तो आप जरूर दीजिएगा, यानी कि उसमें आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना यार, सब्सक्राइब कर लो। जितना भी होता है तो सब्सक्राइब करते नहीं है, प्लीज़ कर लिया करो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।